हनुमान जी और बाली में ज्यादा ताकतवर कौन था? क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उससे युद्ध करने के लिए उसके सामने खड़ा होगा तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। मतलब हनुमान जी कभी उसके सामने खड़े होते तो ये युद्ध का क्या होता? कौन ये युद्ध जीतता, हनुमान जी या फिर जिसके अंदर हनुमान जी की आधी शक्ति चले जाए, यानी कि स्वयं बाली? कर क्या पाते? ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है, हनुमान जी एक वन में बैठकर राम नाम भज रहे थे। बाली अपने ताकत के घमंड में चूर सभी को ललकार रहा था कि है कोई मुझसे ताकतवर जो मुझसे युद्ध लड़ सके। इस कारण से हनुमान जी का तप भंग हो रहा था। हनुमान जी अपनी तपस्या से जागे और बाली से कहे कि सभी जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऐसे बखान करना भी गलत है। बाली ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, अब तू मुझे समझाएगा कि पराक्रम क्या होता है? तेरे अंदर अगर शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी ने भी कह दिया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल प्रातः काल हम मल्ल युद्ध करेंगे। अब रात का वक्त आया। रात में ब्रह्मा जी स्वयं हनुमान जी के पास आए कि कल अगर आप बाली से युद्ध करने जाएं तो अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेकर जाएं। बाकी पूरी शक्ति अपने श्री राम के चरणों में समर्पित कर दे, वरना बाली जीवित नहीं बच पाएगा। फिर क्या था, अगला दिन निकला और हनुमान जी बाली के सामने पहुँचे। दोनों का मल्ल युद्ध शुरू ही होने वाला था कि हनुमान जी की शक्ति अब बाली के अंदर जाने लगी। हाँ, क्योंकि बाली को तो वरदान प्राप्त था ना कि सामने वाले की आधी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। हाँ, तो वही हनुमान जी की शक्ति अब बाली के अंदर प्रवेश करने लगी। शक्ति अब इतनी बढ़ गई बाली की कि उसको ऐसा लगने लगा कि अब मेरा पूरा शरीर फट जाएगा। मतलब हनुमान जी की जब शक्ति बाली के अंदर जाने लगी तो वो शक्ति इतनी ज्यादा थी कि बाली का इतना विशालकाय शरीर भी वो संभाल नहीं सका। बाली का सर चकराने लगा। उसको लगा कि मैं मूर्छित ही हो जाऊंगा कि ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की है, अगर बाली तुझे अपनी जान बचाना है तो अभी के अभी भाग, हनुमान की दृष्टि से बहुत दूर चला जा। बाली ने भागना शुरू किया। इतना भागा कि वो हनुमान जी को दिखाई ही नहीं दिया। और फिर जब बाली के अंदर से पूरी शक्ति बाहर निकल गई तब वो हनुमान जी के सामने आकर साष्टांग दंडवत हो गया। कहा कि हनुमान, ये तुम्हारी शक्ति के 10वें हिस्से की आधी शक्ति मेरा शरीर कुछ पलों के लिए भी नहीं संभाल पाया, तो तुम्हारे पास पूरी शक्ति कितनी होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम अभेद हो हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। मतलब इस चीज को मैं डिस्क्राइब भी करूं तो कैसे करूं? हनुमान जी की शक्तियों को कैसे कोई समझ सकता है? उनके पास इतनी शक्ति थी कि आज कोई समझने ही बैठे ना तो सामने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा कभी कोई ठीक तरीके से लगा नहीं पाएगा। क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के स्वयं रुद्र अवतार थे। बात तो बिल्कुल सही है। महादेव का ये रुद्र अवतार भी संसार की भलाई के लिए ही हुआ था। इसी बात पे बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम।